इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज रेप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। नवाब सिंह यादव की बड़ी मुश्किलें। डीएनए टेस्ट में हुई रेप की पुष्टि। पुलिस ने कहा पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कन्नौज रेप केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें कि नवाब सिंह यादव की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस की तरफ से यह सूचना, पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। बता दें कि इस मामले में डीएनए टेस्ट हुआ था, जिसके बाद अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है और पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। कन्नौज रेप केस से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। नवाब सिंह यादव जो कि मुख्य आरोपी इस केस में, और डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। पुलिस ने रिपोर्ट को लेकर जानकारी दी है। बता दें आपको कि लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई चल रही थी, साथ ही सियासत भी हो रही थी। ऐसे में डीएनए टेस्ट हुआ है और डीएनए टेस्ट में ये रिपोर्ट सामने आई है कि पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हो गया है नवाब सिंह यादव का। तो डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है, तो पुलिस सब आगे कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि पीड़िता की बुआ और साथ ही नवाब सिंह के ऊपर इस मामले को लेकर केस चल रहा है। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, पुलिस की तरफ से सूचना दी गई है कि डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है और पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। बिल्कुल, देखिए, सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था और कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार की मांग थी कि उन्हें न्याय की दरकार है, उन्हें हर हालत में न्याय मिलनी चाहिए, तो वैसे में जो आरोपी था नवाब सिंह यादव, उसका डीएनए सैंपल भेजा गया था टेस्ट के लिए। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जो पीड़िता है, पीड़िता और आरोपी नवाब सिंह यादव का जो डीएनए है वो मैच कर गया है। तो निश्चित तौर पर अब कह सकते हैं कि इस मामले में नवाब सिंह यादव की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है, क्योंकि इससे पहले जो आरोपी पक्ष था, आरोपी पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन क्योंकि रेप की पुष्टि पहले हो गई थी। लेकिन अब डीएनए टेस्ट आने के बाद, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है कि ये जो केस है और ज्यादा पुख्ता हो गया है। अब ये जो केस है वो किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मामले में ये भी सामने आया था कि जो पीड़िता की बुआ है वो भी इन्वॉल्व थी नवाब सिंह के साथ में। देखिए, इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ रही है और इस मामले में नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव पर भी पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने नीलू यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। हालांकि नीलू यादव फरार है। उस पर यह इनाम पीड़िता की बुआ को लालच देकर बयान से पलटने और जांच को प्रभावित करने को लेकर घोषित किया गया है। क्योंकि देखिए, इसमें तमाम ऐसे पहलू थे जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। और जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था, तब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है एक सपा के नेता से जुड़ा हुआ है, और चूंकि नवाब सिंह यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, काफी प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है वहाँ का, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इस पूरे मामले की जो तहकीकात है, जो पूरी जांच है, काफी सोच समझकर और फूक फूक का कदम रख रही है इस पूरे मामले में। लेकिन अब माना जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद नवाब सिंह यादव के साथ साथ जो दूसरे आरोपी हैं उनकी मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जो सबूत मिले हैं, डीएनए जो टेस्ट है वो मैच हो गया है, तो ऐसे में केस और भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। मुश्किलें ज़रूर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी नवाब सिंह की। लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं कि नवाब सिंह यादव का जो भाई है उसको लेकर भी इनाम घोषित कर दिया गया है, इस मामले को लेकर तलाश के लिए पुलिस कहाँ दबिश दे रही है? और अब क्योंकि जो टेस्ट रिपोर्ट आई है वो मैच हो रही है, अब आगे पुलिस क्या कदम उठाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे मामले में उसके भाई नीलू यादव पर 25,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर रखा है, लेकिन नीलू यादव फरार है। लेकिन देखिए, अगर हम पूरे मामले की बात करें तो चूंकि इसी महीने 11 अगस्त की रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब उस नाबालिग के साथ अपने कॉलेज परिसर में नवाब सिंह यादव ने रेप किया। और इस मामले में जो पीड़िता की बुआ को भी चूंकि आरोपी बनाया गया है। जब नवाब सिंह यादव ने घटना को अंजाम दिया था तो कहा जा रहा था कि उस वक्त पीड़िता की जो बुआ थी वो कमरे में मौजूद थी। पीड़िता के द्वारा जब आवाज लगाई जा रही थी तब उसने कोई मदद नहीं की। तो इसमें पीड़िता की बुआ भी आरोपी है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस केस में तमाम कड़ियों को पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है और जो भी आरोपी हैं वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।